गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्तव चक्र के बारे में पढ़ेंगे। फुल डिटेल स्टडी करेंगे बेटा इसके बारे में। ठीक है, तो देखो आर्तव चक्र जो है ये कंप्लीट होने के लिए बहुत सारी स्टेप्स जो है एक मादा शरीर के अंदर चलती है और यहाँ पर हार्मोन्स जो है वो भी इस पूरी प्रक्रिया को करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बहुत विस्तृत तरीके से हम पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन कि आर्तव चक्र क्या है, आर्तव चक्र का नियमन कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं करते हैं, ये है क्वेश्चन। और ये जो हार्मोन्स हैं उनके नाम भी परीक्षा में लिखकर आना होता है कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, और है प्रोजेस्ट्रॉन है। ठीक है, तो अभी इसका हम फुल डिटेल स्टडी करते हैं आर्तव चक्र का। देखो बेटा, जो मादा प्राइमेट्स हैं उनमें होने वाला जो जनन चक्र है उस जनन चक्र को ही क्या कहा जाता है, आर्तव चक्र कहा जाता है और इंग्लिश में इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, और हमारे सामान्य आम जन की भाषा में इसको मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, और इसको माहवारी भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, जब किसी मादा का पहली बार जो है पीरियड टाइम आता है, पहली बार ऋतुस्राव होता है, रजोधर्म होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार आता है, कब आएगा तो जब उसका यौवन आरंभ जो है शुरू होगा तब आएगा। ठीक है, जब किशोर अवस्था प्रारंभ होती है तब आएगा। ठीक है, और जब पहली बार आता है तो उसको क्या कहा जाता है, रजो दर्शन कहा जाता है या फिर मेनार्की भी कहते हैं उसको। तो कभी कभी क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ लिया जाता है मेनार्की के नाम से। ठीक है, तो पहली बार जो पीरियड टाइम आता है उसी को क्या कहा जाता है, रजो दर्शन या फिर मेनार्की कहते हैं। और ये जो चक्र है स्त्रियों में ये 28 से 29 दिन की अवधि के बाद में फिर से रिपीट होता है पूरा साइकिल। ठीक है, इसलिए एक रजोधर्म या फिर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच की जो घटना है इस पूरी घटना को ही क्या कहा जाता है, आर्तव चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में एक अंडाणु क्या करता है, निकलता है, उत्सर्जित होता है और इसे क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पर डायग्राम में, ये देखो 1 से लेकर के पूरे 29-28 दिन का साइकिल दिया हुआ है कि हमारी जो गर्भाशय में घटनाएं जो है कौन कौन सी होती है। तो गर्भाशय की जो हमारी दीवार होती है उस दीवार में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। देखो जैसे कि हमारा यहाँ से जो है ब्लड की केशिकाएं टूटने लगती है जिसके कारण से क्या होता है, मासिक धर्म हमारा यहाँ पर शुरू होता है। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, तो ये जो है 3 से 5 दिन तक चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर ब्लड आना बंद हो जाता है। 3 से 5 दिन पीरियड टाइम चलने के बाद में ये जो हमारा अंडाशयी हार्मोन है, ठीक है, जो कि अंडा बनाने का काम कर रहा है, वो उसमें 2 हार्मोन जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। और वो 2 हार्मोन कौन से हैं, तो ये आपको परीक्षा में नाम याद रखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। अब अंडाशय में जो घटनाएं हो रही है वो कौन सी हो रही है, तो अंडाशय के अंदर जो अंडा बना है धीरे 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 वो परिपक्व होता है बेटा, और वो 12 से 13 दिन तक पूरे तरीके से परिपक्व हो जाता है। और 13 से 15 दिन के बीच में, मतलब 14वां दिन आप समझ लीजिए, उस दिन अंडे में से क्या निकलता है, एक पीत पिंड बाहर आता है। मतलब ओवुलेशन पीरियड जो है यहाँ पर होता है कि जो अंडा है वो क्या करता है, ओवुलेट हो जाता है, ओवरी से बाहर निकलता है। ठीक है बेटा, अब ये निकल रहा है तो यहाँ पर हमारे जो पीयूष ग्रंथि है वो जो है 2 हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
और है LH जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। तो दो ये हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि स्त्रावित करने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अंडा जो है वो क्या होगा, अंडोत्सर्ग हो गया है। अब ये 15 से लेकर के यदि 19, 20, 21 दिन तक यदि ये यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये इस गर्भाशय की जो ये ग्रीवा है इससे क्या करता है, चिपक जाता है। यदि नहीं चिपका, है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो धीरे 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 ये जो है पिंड क्या होता जाता है, हासित हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और 28 से 29 दिन के बाद में फिर से पीरियड टाइम आएगा और ये जो दीवारें बनी हैं ये टूटने लगेगी और इसके साथ में ये जो हमारा अंडा था जो कि ख़राब हो चुका है वो भी पीरियड टाइम के साथ में बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। तो अभी मैंने आपको बताया पूरा घटनाक्रम कि क्या क्या हो रहा था हमारे बॉडी के अंदर, अंडाशय के अंदर। ठीक है, अब देखो रजो धर्म आ गया है, इसको आर्तव चक्र के बारे में हमने जान लिया। अब ये जो आर्तव चक्र है ये जो साइकिल है उसमें 14वें दिन, 13 से 15 दिन या 14वें दिन अधिकतर जो है अंडा क्या करता है, ओवुलेट होता है। ठीक है, अब आर्तव चक्र की जो प्रमुख घटनाएं हैं ये चित्र में बताई है, मैंने आपको बता दिया। आर्तव चक्र शुरुआत में जो है आर्तव प्रावस्था होती है, जबकि रक्त स्त्राव होने लगता है तो उसको, वो जो रक्त स्त्राव है कितने दिन तक चलता है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा पूछा जाता है। तो 3 से 5 दिन तक जो है आमतौर पर चलता है। गर्भाशय से इस रक्त स्त्राव का कारण क्या है, तो गर्भाशय की जो अंतः स्तर परत है उसकी रक्त वाहिकाएँ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जो रक्त वाहिकाएँ बनी हुई ना अंदर, ये क्या करती है, धीरे 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 टूटती है, जिसके कारण से ब्लडिंग होती है। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये जो ब्रैकेट है इसमें बताया गया है कि आपको जब हमारा आर्तव चक्र चलता है तो उस दौरान क्या क्या स्वच्छता रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। अब बोला कि मैम जो रक्त वाहिका है वो टूट रही है, जिसके कारण योनि से क्या निकलता है, ब्लडिंग बाहर हो रही है। और उसके साथ ही साथ जो अंडाणु है जो कि फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो भी क्या करता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, और रजोधर्म की अनुपस्थिति, मान लीजिए पीरियड टाइम नहीं आया है, ठीक है, तो रजोधर्म की अनुपस्थिति जो है गर्भ धारण का संकेत करती है। यद्यपि इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे तनाव हो सकता है, निर्बल स्वास्थ्य हो सकता है। ठीक है, तो ये भी जो है कारण हो सकते हैं पीरियड टाइम नहीं आने के। ठीक, अब देखो इस प्रावस्था के दौरान जो है गर्भाशय के भीतर प्राथमिक पुटक में क्या होने लगती है, जब ये पीरियड टाइम चल रहा है तो प्राथमिक पुटक में धीरे 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 क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। और एक जब पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है तो इसके साथ साथ में जो है प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतः स्तर जो है पुनः पैदा हो जाता है, मतलब धीरे धीरे गर्भाशय पुनः स्तर जो है बनने लगता है। और पीयूष ग्रंथि से जो है हार्मोन्स भी निकलने लगते हैं, कौन से, LH और FSH। और जो हमारी अंडाशय से जो हार्मोन निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो भी हार्मोन से निकलने लगते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि गर्भाशय में इम्प्लांटेशन के लिए ये दोनों हार्मोन बहुत ज़रूरी होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और ये गर्भाशय की अंतः स्तर को क्या करते हैं, बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, अब मैम ये पीरियड टाइम के बारे में आपने बता दिया। पीरियड टाइम बंद हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा कि स्त्री में यह आर्तव चक्र जो है इसका एक निश्चित टाइम होता है कि 50 वर्ष की आयु के लगभग ये क्या होता है, बंद हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर, एक मादा के अंदर जो है लगभग 400 अंडे बनते हैं उसके जीवन काल में, और जैसे ही वो 400 अंडे ख़त्म होते हैं, है ना, तो पीरियड टाइम आना भी बंद हो जाता है और हर माह एक अंडा निकलता है। ठीक है, तो जब बंद हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है रजो निवृत्ति या फिर
मीनोपोज कहा जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। रजो दर्शन को मेनार्की और रजो निवृत्ति को मीनोपोज कहा जाता है। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आज आपको आर्तव चक्र बताने की पूरी कोशिश की है, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से हार्मोन, तो आप हार्मोन के नाम लिखना। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।